के चढ़ने का मामला सामने आया। प्रतापनगर थाना इलाके में पानी की टंकी पर चढ़े थे 6 लोग। टंकी से नीचे उतरे सभी लोग 7.5 घंटे बाद सहमति बनी, जिसके बाद ये लोग नीचे उतरे। तहसीलदार कार्तिकेय लाटा पहुंचे हैं मौके पर। तो 7.5 घंटे के बाद आखिरकार सहमति बनी और इन सभी लोगों को नीचे उतारा गया। समझाइश देने के बाद टंकी से उतरे हैं सभी लोग। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने समझाइश दी, जिसके बाद इन सभी लोगों को नीचे उतारा गया। तहसीलदार कार्तिकेय लाटा भी मौके पर पहुंचे और यहां पर 7.5 घंटे बाद सहमति बनी है। तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी तहसीलदार कार्तिकेय लाटा मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाइश दी और उसके बाद जब सहमति बनी और ये सभी लोग नीचे उतरे हैं। 7.5 घंटे की मशक्कत के बाद इन लोगों को नीचे उतारा गया है। तो ये 6 लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए थे और 7.5 घंटे के बाद समझाइश देने के बाद आखिरकार सहमति बनी और इन सभी को नीचे उतारा गया। तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। तहसीलदार कार्तिकेय लाटा भी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाइश दी गई, समझाया। इसके बाद मामला तब जाकर कहीं शांत हुआ और सभी लोग नीचे उतरे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए 7.5 घंटे के बाद जो है सहमति बन पाई है, जो इनकी बातें थी, मांगे थी, आखिरकार समझाइश दी गई। 7.5 घंटे के बाद ये सभी लोग नीचे उतर आए हैं। बिल्कुल पूनम, देखिए ये एक बड़ा मामला आज राजधानी में देखने को मिला था। प्रतापनगर में गोदावरी अपार्टमेंट के पास में जो पानी की टंकी है उस पर एक ही परिवार के 6 लोग करीब 11 बजे के आसपास चढ़ गए थे, जिनमें 3 महिलाएं और 3 पुरुष थे। उसके बाद में पूरे जो राजधानी में ये खबर सुर्खियों में आ गई थी, सनसनी फैल गई थी और प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए थे कि आखिर एक ही परिवार के सभी लोग जो टंकी पर चढ़कर हंगामा कर रहे थे। लगातार अपनी जो मांग है, जिस तरह से जो जमीनी विवाद बताया जा रहा था, उस विवाद में अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी सुनवाई करने के लिए, न्याय देने की मांग को लेकर परिवार के सदस्य ऊपर चढ़ गए थे और लगातार टंकी पर चढ़कर धमकी दे रहे थे कि वो नीचे कूद जाएंगे अगर उनको न्याय नहीं मिला तो। इसमें प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती थी। तुरंत जो पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा, शुरुआत में समझाइश की भी कोशिश किया पुलिस प्रशासन, लेकिन वो माने नहीं लोग और जो बिल्डर्स के खिलाफ उनका विरोध था उनको मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। इसके बाद में शुरुआती एहतियात को देखते हुए वहां पर तमाम जो सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया, लेकिन फिलहाल प्रशासन के लिए राहत की बात यह है और जो ताजा अपडेट यही है कि तमाम जो लोग हैं प्रशासन की समझाइश के बाद नीचे उतर गए हैं। जो भी उनकी मांगे थी कि किस तरह से उनको न्याय चाहिए, किस तरह से जो जमीन है उस पर कब्जा देने की बात कही जा रही थी कि कब्जा मिले तो कब्जा देने पर भी सहमति जताई है। साथ ही साथ जिस बिल्डर से उनका विरोध है, उनके जो लड़ाई चल रही है, जो धमकी दे रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई समेत जो भी उनकी मांगे हैं उन मांगों पर बैठकर बातचीत करने और जितनी संभव हो सकेगी वो न्याय देने की मांग को लेकर नीचे सभी लोग उतर गए हैं। और कहा जा सकता है कि करीब करीब 7 घंटे की कड़ी मशक्कत और समझाइश के बाद आखिरकार प्रशासन को ये सफलता मिली है और फिलहाल अभी सभी लोग जो हैं वो पानी की टंकी से नीचे उतर गए हैं। पूनम जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल दौसा का दौरा है। इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास और धन्यवाद समारोह दोपहर 1:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। समारोह में दोपहर 1:50 पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो दौसा के दौरे पर रहने वाले हैं कल। समारोह में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दौसा का महत्वपूर्ण दौरा, खास दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास करेंगे। दोपहर 1:30 पर जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे सीएम भजनलाल शर्मा और इसके बाद दोपहर 1:50 पर मुख्यमंत्री जो है पहुंचेंगे, समारोह में शिरकत करेंगे। और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं अंबाबाड़ी। एयरपोर्ट से सीधे पहुंचे हैं अंबाबाड़ी। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक स्वर्गीय माणिक चंद की श्रद्धांजलि सभा में
सीएम विजयलाल शर्मा ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सिक्किम में के राज्यपाल ओम माथुर ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्रद्धांजलि सभा में सीएम ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस दौरान उनके साथ सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर भी मौजूद रहे। उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। रोहित बोहरा को बनाया गया है राजस्थान कांग्रेस का कोषाध्यक्ष। तो यहां पर रोहित बोहरा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान कांग्रेस का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। रोहित बोहरा को एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है संगठन में। उप मुख्यमंत्री ने मेड़ता उपखंड कार्यालय में उनके मंत्रालयों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने तीनों विभागों की योजनाओं, प्रगति और जनहित के कार्यों की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। इस बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि जिले के सभी मरम्मत योग्य स्कूलों एवं सरकारी भवनों की सूची तुरंत ही तैयार की जाए और उनकी मरम्मत का कार्य तत्काल प्रारंभ किया जाए। इस बैठक में NHAI अधिकारियों के अनुपस्थित होने पर माननीय उप मुख्यमंत्री ने भारी नाराजगी व्यक्त की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी सड़क के निर्माण से पहले उचित जल निकासी यानी कि ड्रेनेज व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। विशेषकर वर्तमान मानसून सीजन को देखते हुए उन्होंने मेड़ता रोड पर प्रस्तावित बाईपास से जुड़ी हुई औपचारिकताएं पूर्ण कर कार्य प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए। कोटा में सांगौद के कनवास उपखंड मुख्यालय के खेल मैदान में लाडली बहना कार्यक्रम संपन्न हो गया। कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने सैकड़ों महिलाओं और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं एक भाई के रूप में हमेशा अपना फर्ज निभाता रहूंगा। तो वहीं कार्यक्रम में हर महिला को उपहार भेंट किए गए हैं। इस मौके पर जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, सांगोद प्रधान जयवीर सिंह, उप प्रधान ओम नागर अडूसा ने भी अपना संबोधन दिया। सांगोद विधानसभा से यहाँ के मतदाताओं ने जो निर्वाचित करके भेजा है, मेरी जिम्मेदारी है उनके प्रति कि वहाँ के लोगों में संपन्नता आए, वहाँ के लोग आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े हो, सक्षम बने और एक उनके साथ संवाद स्थापित हो, एक पारिवारिक उनके साथ रिश्ता। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे राजसमंद की, जहां प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा का दौरा रहा। इस अवसर पर वन मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में बजट घोषणाओं के कार्यों और पौधारोपण को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की, जहां वन मंत्री शर्मा ने बजट घोषणाओं के तहत जिले में हो रहे कार्यों को लेकर विभागीय अधिकारियों से बातचीत की। इस अवसर पर संजय शर्मा ने कुंभलगढ़ में टाइगर रिजर्व की प्रगति रिपोर्ट व कार्य में आ रही बाधाओं को लेकर चर्चा की, जिससे कि जल्द से जल्द टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट पूरा हो सके। एक का काम पर्यावरण को संरक्षण करना है और दूसरे विभाग का काम पर्यावरण को शुद्ध रखना है। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने एक पौधा मां के नाम का जो 5 जून 2024 को देश की जनता से आह्वान किया था, और उसकी परिणति है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने गत वर्ष भारत सरकार ने हमको 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस लक्ष्य को 7 करोड़ किया और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व है कि हमने गत वर्ष 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगा करके राजस्थान ही नहीं अपितु देश में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया था। बिल्कुल ठीक है, एक का काम पर्यावरण को संरक्षण करना है और दूसरे विभाग का काम पर्यावरण को शुद्ध रखना है। और बता रहे खेतुड़ी के कालोटा में खनन माफिया और वन विभाग की टीम आमने सामने हो गई है। कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम पर पत्थर बरसाए गए हैं। खुलेआम वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकियां दी गई हैं। फिल्मी स्टाइल में खनन माफियाओं ने वन विभाग की टीम के आगे पीछे बाइकें दौड़ाई हैं। वन विभाग ने 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया, एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। तो झुंझुनू के खेतड़ी से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, खनन माफियाओं ने वन विभाग की टीम के आगे पीछे बाइकें दौड़ाई हैं। वन विभाग ने 2 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया है, एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। खनन माफिया और वन विभाग की टीम आमने सामने हो गई। कालोटा वन क्षेत्र में काफी दिनों से लगातार वहाँ अवैध माइनिंग हो रही है, जिसमें हमारा बांछल कंजर्वेशन बागोर के नाम से भी कंजर्वेशन का भी जो एरिया आता है उसमें
उसमें गत वर्षों में हमने वहाँ चारदीवारी भी करवा रखी थी। चारदीवारी को तोड़ के वो लोग निरंतर अवैध खनन कर रहे थे। आज मुखबिर की सूचना पे श्रीमान डीएफओ साहब गुलजार लाल जी के वो निर्देशानुसार आज हमने पूरी जिले की संपूर्ण टीम को साथ लेकर वन क्षेत्र कालोटा में हमने छापेमारी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान वहाँ 4 ट्रैक्टर लगे हुए। और चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। सिरोही के आबू रोड से खबर आपको बता रहे हैं। एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत रिको पुलिस सख्त दिखाई दी है। जी हां, एसपी के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ को लेकर कार्रवाई की गई है। थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। रिको पुलिस ने कार्रवाई कर 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, तो वहीं पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी को गिरफ्तार वारंटी में वांछित होने पर गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस की देखने को मिली है। सभी आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। रिको पुलिस ने 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। सीमलवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं। दंबोला पुलिस की शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। पूनावाड़ा गुजरात बॉर्डर के पास कार्रवाई कर स्कूटी चेक की गई। स्कूटी से 2 कार्टन 15 नग शराब जब्त की गई है। वहीं पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूनावाड़ा गुजरात बॉर्डर के पास कार्रवाई कर स्कूटी चेक की गई और इस दौरान 2 कार्टन 15 नग शराब जब्त की गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री और अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने किशनगढ़ स्थित अपने आवास पर जनसुनवाई का आयोजन किया। इस जनसुनवाई में अजमेर संसदीय क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में आमजन, जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे और मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। जनसुनवाई के दौरान भागीरथ चौधरी ने प्रत्येक फरियादी की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल ही समस्या के समाधान के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जन सेवा और लोक कल्याण ही उनके कार्य का मूल आधार है और आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान भी सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। झालावाड़ के खानपुर कस्बे में वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। सफाई कर्मियों ने बताया कि नगर पालिका के 5 दर्जन से अधिक सफाई कर्मियों को 5 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। जमादार मनोज ने बताया कि खानपुर ग्राम पंचायत मार्च महीने से नगर पालिका में समायोजित हो गई है। सफाई कर्मचारी निरंतर कस्बे में कार्य कर रहे हैं, लेकिन मार्च माह से अभी तक कर्मचारियों को कार्य का भुगतान नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी के साथ भारी आक्रोश भी है। कर्मचारियों का कहना है अगर उनका वेतन भुगतान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मार्च महीने से आज दिनांक तक हमारा वेतन नहीं डाल रही है सरकार। हमने प्रशासन अधिकारी से मांग की ज्ञापन के जरिए, उन्होंने कहा कि 15 से 20 जुलाई तक आपका वेतन डल जाएगा। तो आज 1 अगस्त 2025 तक हमारा वेतन नहीं डला है। तो हमने 1/8/2025 से चलिए बढ़ेंगे आगे। किशनगढ़ से गुजर रहे हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। ये घटना सुरसुरा के पास कस्बों की ढाणी मोड़ के समीप हुई है। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी कार जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि कार सवार सभी लोग समय रहते बाहर निकल गए और कोई भी जनहानि नहीं हुई। शेखावाटी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर अब देश भर में बसे उद्योगपति और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोग एकजुट होंगे। इसी उद्देश्य से शेखावाटी फाउंडेशन का गठन किया गया है। सीकर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक हरीश शर्मा ने बताया कि फाउंडेशन शेखावाटी की गौरवशाली विरासत, सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक विकास के लिए कार्य करेगा। अब समय आ गया है कि जब शेखावाटी को उसकी उपेक्षित गरिमा से मुक्त कर वास्तविक विकास की दिशा में अग्रसर किया जाए। हम सरकार, नीति निर्माताओं और समाज के हर जागरूक वर्ग से अपील करते हैं कि शेखावाटी को उसकी ऐतिहासिक भूमिका के अनुरूप प्राथमिकता दी जाए। फाउंडेशन की मांग है कि शेखावाटी को एक स्वतंत्र पर्यटन सर्किट के रूप में घोषित किया जाए। यहाँ एक एयरपोर्ट बनाया जाए जिससे यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों, ग्रामीण जीवन शैली,
लोक कला और रंग संस्कृति को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया जा सके और स्थानीय युवाओं को पर्यटन आधारित आजीविका के अवसर प्राप्त हों। कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रभारी पशुपति शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता, प्रदेश महामंत्री राकेश लाटा ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गिरधारी लाल केसोट, झुंझुनू जिलाध्यक्ष दिलीप मोदी, सीकर जिला अध्यक्ष शिव प्रसाद सोनी और सीकर जिला महामंत्री महावीर हुड्डा, चुरू जिला अध्यक्ष राम अवतार बैरासरिया, चुरू जिला महामंत्री अभिषेक चूटिया उपस्थित रहे। गठन की इस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीकर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं झुंझुनू से यहां पर आया हुआ हूं और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि देखिए, मीडिया का सहयोग लेना और मीडिया के माध्यम से कुछ बातों को आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास है। हमारा सबका ये मानना है कि शेखावाटी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। झुंझुनू, चूरू और सीकर, अगर सब लोग हम एक कड़ी से कड़ी जोड़ें, एक दूसरे का सहयोग करें, पैसे का क्या सर्कुलेशन होता है और वो तेजी से बढ़ता है। एक की प्रगति दूसरे की प्रगति में सहभागिता प्रदान करती है। अगर कोई भी सेक्टर बढ़ेगा तो ओवरऑल चारों तरफ से सब चीजें बढ़ती है। एक के बढ़ने से दूसरे को उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। हम लोग सब मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, पिछले कई दिनों से कई चर्चाएं हो गई है। अभी झुंझुनू का भी हम लोगों ने पूरी कार्यकारिणी की प्रारंभिक 3 मीटिंग ले ली है। अब उसको अप्रूवल के बाद फाइनल करने वाले हैं। कुल मिलाकर के हम सब मिल करके सारा प्रयास ऐसा करेंगे कि पूरा का पूरा शेखावाटी बेल्ट एक चमक करके आए, प्रदेश में अपनी एक छवि बनाए, जिसमें आप सबका सहयोग बहुत ज्यादा अपेक्षित है। और आप आज जिस संख्या में आए हो, हमें बहुत हमारा उत्साहवर्धन हो रहा है। इसी प्रकार सहयोग बनाए रखें।